गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया भाई। मेरे पास बच्चे काफ़ी मैसेज कर रहे थे कि सर जीएसटी का एक डिटेल सिलेबस आप कर दो। तो हमने कहा ठीक है भैया, आप ले लीजिए डिटेल सिलेबस जीएसटी का। इनकम टैक्स का दे चुके हैं, ये जीएसटी का है। टोटल चैप्टर्स बेटा आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जितना पढ़ना है आपको, एक भी चीज ना कम है ना ज्यादा। आप 100% एकदम एक भी टॉपिक कम नहीं हुआ है। कुछ टॉपिक मैंने अपने हिसाब से बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उसके बिना जीएसटी का काम नहीं चल पाएगा। तो आपकी डिमांड थी डिटेल सिलेबस। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। जीएसटी का मीनिंग पढ़ना है, इंपॉर्टेंस पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, और जीएसटी समझने के लिए वैट की जानकारी होनी जरूरी है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ना है? बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिकली बेटा हम डेफिनेशन की बात करते हैं। हम डेफिनेशन की बात करते हैं, और ये डेफिनेशन अंडर लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम टैक्सेबल पर्सन पढ़ेंगे, असेसी पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, इनपुट सर्विस पढ़ेंगे, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ सर्विस पढ़ेंगे, आरसीएम पढ़ेंगे। आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स पढ़ेंगे, एग्जेम्प्टेड सप्लाई पढ़ेंगे, एंड टैक्स रेट पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम लोग जब 11th में अकाउंटिंग पढ़े थे, तो वहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ था कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मतलब हमें बिजनेस को समझना है तो अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कह सकते हैं कि इज़ द लैंग्वेज ऑफ द जीएसटी। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जीएसटी का लैंग्वेज है। इसको बिना सीखे अगर आप जीएसटी करोगे तो आपसे नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में कैसे प्रोसीजर है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन है, आप कैंसिल करा सकते हो, आप रिवोक ऑफ रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये रजिस्ट्रेशन कितने तरीके से कैसे कैसे होता है, ये सारी बातें आपको करनी है। चौथे चैप्टर में कंपोजिशन लेवी, ये स्पेशल स्कीम है, कुछ लोगों के लिए अप्लाई होता है, जिसमें आप मीनिंग पढ़ेंगे, रेट्स पढ़ेंगे, पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम, पेमेंट ऑफ टैक्स पढ़ेंगे, रिटर्न पढ़ेंगे, पेनल्टी एंड फाइन पढ़ेंगे। 5 में बेटा इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपको जब लिखना होगा तो आप इसको पॉज करके लिखते रहिएगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, जिससे कि ज्यादा देर की वीडियो ना हो। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में मीनिंग पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे, कंडीशन पढ़ेंगे। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। रिटर्न, रिटर्न्स कैसे फाइल होता है, प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग रिटर्न, पीरियडसिटी ऑफ रिटर्न, नोटिस टू रिटर्न, वेरियस फॉर्म टू रिटर्न, फाइनल रिटर्न, लेवी ऑफ लेट फीस। तो इतनी चीज़ें रिटर्न के बारे में पढ़नी है। असेसमेंट एंड रिफंड, असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, असेसमेंट ऑफ ऑन रजिस्टर्ड पर्सन, ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, और समरी असेसमेंट रिफंड। ठीक है, ये आपकी पूरी डिटेल जीएसटी सिलेबस है, डिटेल जीएसटी सिलेबस है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।